Hi guys, this is Rudham Valia. I hope you all are doing great and taking good care of yourself. Today I wanted to talk about this beautiful concept that is love, जिसको सुनते ही आप लोगों के फेसेस पे स्माइल आ गई होगी. एंड ऑल्सो आई फील कि ये बहुत एसेंशियल एस्पेक्ट्स है हमारी लाइफ का, जिसमें हमें थोड़ा सा कंसिडरेशन देना चाहिए. बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो आजकल कॉन्फ्लिक्ट्स में कंफ्यूज्ड है. दे फील दैट लव रियली डजंट एग्जिस्ट. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज इस टॉपिक पे बात करना. जब हम लव के बारे में बात करते हैं, वी हैव नो पर्टिकुलर डेफिनेशन टू डिफाइन लव. लव तो हमें किसी से भी हो सकता है, बी इट आवर मदर, फादर, सोलमेट, आवर हस्बैंड, वाइफ, या कोई नॉर्मल सा पेट. तो लव तो अनकंडीशनल है, जिसकी कोई कंडीशंस नहीं है. हम लोग सब लव को अपने वे से डिफाइन करते हैं, बट एक्चुअल में लव इज़ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एवरीथिंग. कभी आपने एक माँ का प्यार देखा है? दैट मदर हैज़ अनकंडीशनल लव फॉर द चाइल्ड. जैसा भी चाइल्ड हो, पर वो मदर उसको एक्सेप्ट करती है, उसको अपना बनाती है, एंड शी नर्चर्स एंड नरिशेस दैट चाइल्ड इन अ वेरी नाइस वे, बिकॉज वो उनका एक पार्ट है. जब हम अटैचमेंट की बात करते हैं, अटैचमेंट हमें किसी से भी हो जाती है. कोई चीज़ से हो सकती है, किसी पर्सन से हो सकती है. कभी कभी हम एक दूसरे को टेक्स्ट करते हैं और कोई टेक्स्ट उसका आए ना, और हम इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं उस पर्सन में दैट वी रियली कांट स्टे विदाउट दैट पर्सन. सो अटैचमेंट होता है जहाँ पे हम दूसरे इंडिविजुअल को अपने अकॉर्डिंगली चलाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हम कंडीशंस रख जाते हैं, जहाँ पे हम उसके बिना रह नहीं पाते. बिकॉज हम उस पर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं दैट वी फेल टू अंडरस्टैंड कि उसकी भी कोई इंडिविजुअलिटी है या मेरी भी कोई इंडिविजुअलिटी है. हम आजकल कंडीशंस रखने शुरू हो गए हैं अपने प्यार को लेके, दैट अगर तू ये करेगी तो आई लव यू, अगर तू ये करेगा देन आई लव यू. बट हम भूल जाते हैं कि वो भी एक पर्सन है जिसकी अपनी कुछ थिंकिंग प्रोसेस है, कुछ अपनी इनहिबिशंस है, कुछ अपनी एस्पिरेशंस है, जिसके ऊपर उसको काम करना है. सो लव इज समथिंग विच शुड बी अनकंडीशनल. हम अपने पेट्स के साथ कितना अनकंडीशनल प्यार करते हैं. हमारे पेट्स हमें अनकंडीशनल प्यार करते हैं विदाउट एनी कंडीशन. एंड लव शुड बी वेरी ईजी गाइज. इतना डिफ़िकल्ट लव प्रोसेस को मत बनाइए कि आप उस चीज़ को ऐसे बंदिश लेना शुरू करें. ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद योर मेट्स, ऑलवेज बी एक्सप्लोर योर सेल्फ इन द रिलेशनशिप कि मुझे और क्या करना चाहिए टू मेक माई पार्टनर हैप्पी. बिकॉज आजकल की जनरेशन बहुत जल्दी बोर हो जाती है. दे चीट ऑन ईच अदर बिकॉज दे प्रॉब्ली डोंट गेट द लव दे रियली वांट. सो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है कंडीशंस ना रखना. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पार्टनर के बहुत अच्छे दोस्त बनिए. बिकॉज जहाँ पे आप बाउंडेशंस ले आते हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका पार्टनर या कोई भी रिलेशनशिप, बी इट योर पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, बी इट फ्रेंड्स रिलेशनशिप, या कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे बाउंड्री आ गई, जहाँ पे इनहिबिशन आ गया, वहाँ पे ऑटोमेटिकली झूठ आ गया. So if you really want that your partner should not lie to you, set free your partner. कभी अनकंडीशनल लव देखो तो कर क्या सुकून मिलता है उस चीज़ में, where you have no conditions. And if that love is pure and if that love is true, automatically that love comes back to you in any way or the other. I'm not asking you कि expectations मत रखो. I'm not saying कि डिपेंडेंसी मत रखो. डिपेंडेंसी और expectations हर एक रिलेशनशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम अकेले अपनी लाइफ नहीं कर सकते. बट सबसे इम्पॉर्टेंट लव का एस्पेक्ट है इज़ टू लव योर ओन सेल्फ. जब आप अपने आप को प्यार करेंगे तभी आप सबको प्यार कर सकते हैं. एंड आप जब अपने आप को प्यार करते हैं कि आप कोई कंडीशन डालते हो? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज यू रियली डू थिंग्स विच मेक्स यू हैप्पी, और तभी उसी के कारण आप कंटेंटेड फील करते हो एंड उसी के कारण आप कंप्लीट फील करते हो. तो सेम वे जो हम जिसको प्यार करते हैं, कोई भी हमारा रिलेशनशिप हो, लव की बहुत डेफिनेशंस हैं, बहुत फॉर्म्स हैं. कुछ लोग किसी से फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग किसी की अपीयरेंस से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल नीड अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग साइकोलॉजिकली अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ रिलेशनशिप्स जिनकी कोई डेफिनेशंस नहीं होती, वो भी एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं. बट ट्रू मीनिंग ऑफ लव इज़ टू लेट गो.
let go in a way that love that person to that extent that he or she actually realizes your worth. उसको इतना मजबूर कर दो उस अनकंडीशनल लव में that person comes back to you in a right way. और वन साइडेड लव भी बहुत प्यारा है. it's painful of course, but it's again set free वाली सिचुएशन. जितना सेट फ्री करेंगे उतना आपको प्यार मिलेगा. अटैचमेंट इज ऑल अबाउट बाउंड्रीज. तो ये करेगी तो ऐसे होगा, वो करेगा तो ये होगा. बट लव इज, आई एम सेइंग, इट्स ऑल अबाउट प्योरिटी. जितना आप देंगे प्यार उतना आपको मिलेगा. और करके भूल जाइए. डू नॉट थिंक अबाउट इट कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा. अगर आपको किसी ने चीट करना है वो ऑटोमेटिकली कभी भी कर जाएगा, बिकॉज इंसान की हर एक की कोई ना कोई फितरत होती है. और जिसने आपको प्यार करना है उसने आपको एनीवे कर लेना है. सो प्लीज़ अपनी बी द लीडर ऑफ योर स्पाइन. ऑलवेज बेंड ऑन योर ओन स्पाइन. किसी के ऊपर आप इतना डिपेंडेंसी अटैचमेंट मत रखिए कि आप बाद में बहुत ज़्यादा हर्ट हो. और ना ही आप किसी को मजबूर करें कि वो आपके अकॉर्डिंगली चले. ऑलवेज freshen your relationship with deep things, with freedom. So this is just a small video to let you know the difference between love and attachment. If you like my video, please like, subscribe and comment. And please comment so that I can always come up with beautiful concepts which are of your interest. So at the end, I would like to say love yourself, because that's the best thing you can do. Because love is not about conditions. It's all about exploring and about freedom. Bye guys.